अहाना ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। चुपके से एग्जाम देकर लौटी अहाना ने सिर्फ पास ही नहीं किया, बल्कि कॉलेज में टॉप किया। लेकिन ये सच किसी को पता नहीं था। घरवालों की नजरों से छुपाकर उसने अपने लिए एक नई दुनिया रची थी। फिर एक दिन अचानक घर में धमाका हुआ। एक इनविटेशन लेटर आया कॉलेज से। उसमें लिखा था कि अहाना को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह खबर आग की तरह पूरे घर में फैल गई। अर्जुन भड़क उठा। अहाना, तुमने छुपकर एग्जाम दिया? ये सब तमाशा क्या है? पलटू दादा ताना मारते हैं। लगता है छोटी बहू को घर से ज्यादा कॉलेज प्यारा हो गया है। ठाकुर जी और पिश्मा आग बबूला होकर चीख उठते हैं। हमारे खानदान की बहुएं पढ़ाई नहीं करती। ये परंपरा तोड़ रही है। ऐसी बहू को इस घर में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। सभी के विरोध के बीच दुर्गा देवी की मुस्कान सबसे अलग थी। उनके दिल में गर्व का सागर उमड़ रहा था। वही चुपचाप अहाना का साथ दे रही थी। अकेले में उन्होंने अहाना का हाथ थामकर कहा, बेटी, ये मेडल सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे पूरे परिवार का सम्मान है। इसे लेने से मत डरना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अहाना की आंखें भर आईं। वह बोली, माँ, आप मेरे लिए इतना कर रही हैं। मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन दूसरी ओर घर में बवाल और बढ़ गया। अर्जुन का गुस्सा काबू से बाहर था। वह गरज उठा, तुम सोचती हो ये सब करके मुझसे आगे निकल जाओगी? याद रखो, तुम इस घर की बहू हो, अपनी हद में रहो। अहाना का दिल चूर चूर हो गया, मगर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इसी बीच चारू, राधा और मीना अहाना के सपनों की ढाल बन खड़ी हो गईं। चारू बोली, भैया, अहाना ने हमारे नाम को रोशन किया है। आप क्यों नहीं समझते? लेकिन अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, कॉलेज का समारोह। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था जब प्रिंसिपल ने घोषणा की, इस साल हमारे कॉलेज की टॉपर हैं अहाना। सभी की निगाहें स्टेज पर थी। लेकिन अगला खुलासा सबको हिला गया। प्रिंसिपल ने कहा, अहाना का एडमिट कार्ड लेने आई थी ये महिला। और उन्होंने हाथ बढ़ाकर इशारा किया दुर्गा देवी की ओर। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मंच पर जाकर उसने दुर्गा माँ के हाथों से गोल्ड मेडल लिया और रोते हुए कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा न,